पहली जीत के बाद भी आराम नहीं, चिड़िया का घोंसला। प्रिय मित्रों, आपका एआई स्टोरीज ट्यूब में स्वागत है। आपके अमूल्य समय की शुरुआत थोड़ी इसमें से कीजिए। ये एक कहानी है, पहली जीत के बाद आराम नहीं। ये कहानी है उस चिड़िया के घोंसले की जिसे हम बचपन से देख कर आ रहे हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए सब कुछ इस प्रकृति पर पहले से ही मौजूद है, बस आखिरी तक जरूर देखना। नए घोंसले भरे तो कहना। कई साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम राम था। राम बहुत ही मेहनती और लगनशील युवक था। उसके पास कोई विशेष शिक्षा नहीं थी, परंतु वह हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ बड़ा करने की कोशिश करता था। राम का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर मेहनत की। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभागी आए और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। राम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लेता है। प्रतियोगिता का दिन आया और राम ने अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए सबसे अच्छा किया। वो अपनी क्षमताओं का परिचय देते हुए सबका मन जीत लिया। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी। प्रतियोगिता के अंत में राम को प्रथम स्थान पर रखा गया। उसका सपना सच हो गया और उसने पहली बार में ही अपनी मेहनत और लगन से बड़ी जीत हासिल की। राम की जीत से पूरा गांव खुश हो गया। सभी लोग राम की प्रशंसा करने लगे। राम भी बहुत खुश था। उसने सोचा, मैंने तो पहली ही बार में जीत हासिल कर ली है, अब तो मैं और भी बड़ी जीत हासिल करूंगा। राम अपनी जीत से इतना खुश था कि उसने मेहनत करना बंद कर दिया। वो सोचने लगा, मैंने तो एक बार जीत हासिल कर ली है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे राम का ध्यान अपनी पहली जीत से हटने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसको कुछ और नहीं करना है और वह आराम से जीने लगा। उसने अपनी मेहनत को कम कर दिया और अपने सपनों को छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक और प्रतियोगिता हुई, जिसमें इस बार जीतने वाले प्रतियोगी को विदेश टीम के साथ खेलने का और भविष्य बनाने का भी मौका था। इस बार राम ने पहले की तरह मेहनत नहीं की। वो सोचता था कि वह पहले की तरह ही जीत जाएगा, लेकिन इस बार राम को हार का सामना करना पड़ा। वो बहुत निराश हुआ। वो सोचने लगा, मैंने तो पहली बार में जीत हासिल कर ली थी, अब मैं क्यों हार गया। राम की हार के बाद गांव के कई लोग उसे ताना देने लगे। वे कहने लगे, तुम्हारी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी, अब तो तुम्हें अपनी असलियत दिखा दी है। राम को इन तानों से बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने तो मेहनत नहीं की, इसलिए मैं हार गया और मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा अवसर खो दिया। निराश होकर राम अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। उसके पिताजी ने उसका चेहरा पढ़ लिया। उसे उदास देखकर बड़े चिंतित हुए। जैसे राम अपने खेत के एक पेड़ पर एक चिड़िया थी जिसका नाम चिंकी था, के घोंसले की तरफ देखता है। चिंकी एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। सर्दी आने वाली थी और चिंकी ने सोचा कि उसे एक नया घोंसला बनाना चाहिए। पुराना घोंसला छोटा हो गया था और ठंड में चिंकी को सहन नहीं हो पाएगा। चिंकी ने एक पेड़ पर बैठकर एक नया घोंसला बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे पेड़ की डालियों से तिनके इकट्ठे किए और उन्हें एक साथ बांधना शुरू कर दिया। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार एक बहुत ही सुंदर घोंसला बना लिया। सारा नज़ारा राम अपनी खुली आंखों से देख रहा था। चिंकी बहुत खुश थी कि उसने एक नया घोंसला बना लिया है। उसने उस घोंसले में अपनी नींद लेनी शुरू कर दी। एक दिन जब चिंकी अपने घोंसले में सो रही थी तो एक तूफान आया। तूफान में चिड़िया का घोंसला उड़ गया और जमीन पर गिर गया। यह सब राम के आंखों के सामने हुआ। यह देखकर उसे अपनी पुरानी दूसरी असफलता की याद आने लगी। राम देखता है कि चिंकी बहुत दुखी थी। उसने सोचा कि अब वो कहाँ सोएगी। वह वापस अपने पुराने घोंसले में नहीं जा सकती क्योंकि वह टूट चुका है। लेकिन चिंकी एक मेहनती चिड़िया थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक नए घोंसले को बनाने का फैसला किया।
उसने फिर से धीरे धीरे पेड़ की डालियों से तिनके इकट्ठा किए और एक नया घोंसला बनाने का काम शुरू कर दिया। इस बार चिंकी ने बहुत ध्यान से घोंसला बनाया। उसने घोंसले को मजबूती के साथ बांधा ताकि तूफान में वह उड़ न जाए। आखिरकार चिंकी ने एक नया घोंसला बना लिया। वह बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए एक नया आशियाना बना लिया है। राम यह सब देख रहा था। यह देखकर राम बहुत खुश हुआ। राम को सब समझ आने लगा। राम के दिमाग की बत्ती जल गई। राम ने फैसला किया कि वह फिर से मेहनत करेगा। वह उस दिन तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह अपनी पहली जीत को दोहरा नहीं ले देता। राम ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। वह दिन रात पढ़ाई और अभ्यास करता रहा। कुछ समय बाद राम फिर से एक प्रतियोगिता में भाग लेता है। इस बार राम ने पूरी मेहनत की। वह प्रतियोगिता में विजेता बना। राम की जीत से गांव के सभी लोग खुश हुए। वे राम की प्रशंसा करने लगे। राम ने अपनी जीत से सभी को यह दिखाया कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। राम की कहानी और चिड़िया का घोंसला हमें यह सीख देती है कि पहली जीत के बाद भी आराम नहीं करना चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करते तो हम दूसरे प्रयास में असफल हो सकते हैं, और अगर हम असफल होते हैं तो लोग हमारी पहली जीत को भी भाग्य कहेंगे। पहली जीत हमें यह दिखाती है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। चाहे हम पहली बार जीत जाए या हार जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे सपने चिड़िया के घोंसले की तरह टूट जाते हैं तो फिर हमें पुनः कोशिश करनी चाहिए। कहानी के अंत में कुछ बेहतरीन पंक्तियाँ आपके लिए। पहली जीत के बाद भी आराम नहीं। चिड़िया का घोंसला अधूरा है, जिससे खुशी तो है लेकिन मन को सुकून नहीं। अभी तो कई चुनौतियाँ बाकी हैं। हार को स्वीकार नहीं कर सकते, जीत से घमंड नहीं कर सकते। लक्ष्य भी दूर है, पथ भी लंबा है। आगे बढ़ते रहना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। चिड़िया का घोंसला अधूरा है, उसमें अभी अंडे नहीं हैं। चिड़िया अभी भी संघर्ष कर रही है अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घर बनाने के लिए। प्रिय मित्रों, आपको ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह आप हमें भी मोटिवेट करते रहें ताकि कुछ और बेहतरीन कर सकें। ये कहानी डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के एक अनमोल विचार से प्रेरित होकर मैंने लिखी है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल होते हैं तो कई लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।